सो इसमें क्या है कि उसके लिए हमें ढूंढना पड़ेगा कि जो रेस है डेथ के साथ हमें कैसे जीतनी है। एंड द वे टू विन द रेस अगेंस्ट डेथ इज दैट यू हैव टू डाई बिफोर यू डाई। स्टेटमेंट सुने किसने जैसे डाई बिफोर यू डाई, कहने के रिलीजन में कहने के कोई लोग बोल देते हैं कि व्हाट इज इट दैट डाइज, फिजिकल बॉडी में मरना है। ये लाइफ की डेफिनेशन क्या है? वन ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ लाइफ इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विद 100% मोर्टेलिटी। इसमें कोई एस्केप नहीं है, आपने मरना ही मरना है। You have life, you are going to die. But how can you die before death? And what is it that dies before death? Physical body में तो मरना है. What has to die is the I, the ego, जो मैं हूँ. कि कुछ डर भी किसको लगता है? That मैं कोई डर नहीं, मेरे को ये हो जाएगा, मैं मर जाऊँगा. So this dying और फिर जब हम मर जाते हैं तो व्हाट इज इट? नाम, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, माँ, बच्चे सब छूट जाते हैं। बट इट इज नॉट दैट दे हैव टू डाई, इट इज यू हू डाई टू देम। यू डाई टू देम बिकॉज यू आर डिटैच्ड टू देम। दिस स्टेट ऑफ डिटैचमेंट, इस डिटैचमेंट में जो आता है दिस स्टेट ऑफ डेथ, दिस इज द मोस्ट पीसफुल एंड मोस्ट ब्लिसफुल एक्सपीरियंस दैट बिकॉज दिस डाइंग इज लाइक, जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे लहर उठती है और ओशन मर जाती है, व्हेन द वेव रियलाइजेस दैट इट इज द ओशन, it was the ocean, it will always be the ocean. तो इस इंडिविजुअल वेव की डेथ से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम रियलाइज दैट वी आर दैट इंडिविजुअल वेव, देन so then what do you experience when you die? If you die, you experience immortality. So what is immortality? Can I say what is the meaning of immortality? How can you define immortality? Look at time we become immortal. Is it just a silly phrase or does it have any significance? 1000 years, 10,000 years, 50,000 years, उसके बाद अगर मर जाओ, you still not immortal. So immortality is an experience. Again, it is something experience like nirvana. Immortality is an experience of dying to your limited self and being merged with the eternal. जो है सब कुछ है। Immortality में क्या होता है कि अब you realize that you are that, you were that which was, which is, and which will be. You are that. So once you become one with the eternal, you are eternal. Then if your physical body dies or nothing, it doesn't make a difference. So this is nirvana का side effect number 2, that is immortality and bliss. Bliss कहाँ से आती है? Bliss is the feeling of once you are immortal, you cannot die. Then if your physical body dies, no problem. So this loss of fear of death, this feeling of being one with all that is, the joy of then being one with everything that is, every child, every leaf, every blade of grass, every snake, every scorpion is you. You love it. You want to protect it. You want to take care of it. It's like your child. और आपके मुंह से निकलता है, the moment you enlightened, आपके मुंह से निकलेगा, मेरे बच्चे को तकलीफ नहीं है। तो आपका माँ, मेरे पास I'm a specialist, मेरे पास बुजुर्ग पेशेंट आते हैं, मेरे मुंह से निकलेगा, बेटा कोई तकलीफ नहीं हो, पापा देखते हैं मेरे को, उस टाइम when I got attracted, I was 36 years of age. I was 36 at that time. मैं छोटा सा, वो बुजुर्ग कहते हैं बच्चे, मुझे बच्चे निकलता है मुझसे कि बेटे में तकलीफ नहीं, बच्चे कोई तकलीफ नहीं है। तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट लविंग रिलेशनशिप्स ऑफ अ पेरेंट टू चाइल्ड। वो फीलिंग जो आती है ना फॉर एवरीथिंग, कोई कुत्ता है मतलब आपको अपना बच्चा लगता है, अपना यू आर नॉट सेपरेट फ्रॉम एनीथिंग, अपना भी क्या लगता है, फिर यू आर दैट। सो अपने आप को अपने आप से भी क्या ना तो क्या प्यार है कुछ, बट यू आर दैट, वो फीलिंग एक आ जाती है। एंड इट इज a real experience which happens and which can happen to everyone. And so this is the side effect number 3, universal love. Okay, this is you have to die before your body dies. पर इसमें एक catch है कि this death can occur only before the age of 40. उसके बाद chances कम है कि आप you can die before you die. And this seeking takes about 12 to 15 years. अब देखो अगर जितने भी सब मिस्टिक सेंट्स हैं, बुद्धा, नानक, क्राइस्ट, किसी को देख लो, 30, 33, 35, लेटेस्ट 40 years पे जो मोहम्मद को हुआ कि दिस इज द एज व्हेन यू कैन अटेन दैट स्टेट ऑफ एनलाइटमेंट। एंड एवरीवन ऑन एन एवरेज टुक अबाउट 10 to 12 years टू सीक। तो कम से कम 25-28 साल की एज तक दिस सर्च हैज टू स्टार्ट इन द पास्ट इफ यू रियली वांट दिस स्टार्टिंग लाइफ। और देन एनलाइटमेंट इज अटेन्ड। दिस मिस्टेक्स जो भी हैं, इस साइड इफेक्ट्स इन सबको यही हुए।
आप बेशक क्रिश्चियन हो या हिंदू हो या मुस्लिम हो या सूफी हो या कुछ भी हो, the side effect is the same. That means they are talking about the same thing. और डिस्क्रिप्शन अलग हो जाती है. क्रिश्चियन will describe in some other terms, some will describe in some other terms. कोई घंटिया मिस्टेक भी कहता है, साउंड सुनाई देता है. There are all the minor variations, but the actual thing is the real side effects are the same in everything. And जो निर्वाण है, what is निर्वाण? Basically, this is, as I said, you become one with that. And what is that? That is the ground of being. That energy that gives birth to everything that is. Once you become that, अब अलग religion वाली चीज नाम बोलते हैं उसको. तो वो जो creation का scenario है कि how the world came to be. But this is one thing which we have to know very very clearly. अगर हम कहते हैं that के बारे में हम कहते हैं we have to merge. So what is that we are talking about? What is this thing? So there are basically three scenarios about how the world arose. And once you are clear about the scenarios, then you can say, okay, this is the way I want to live my life. Take the scientific view here about cosmogenesis, why the world came into being. Basically, there was nothing, or there was some small matter, and there was a quantum fluctuation, Big Bang, and creation arose, and evolution occurred, and everything happened just by chance. Because God does not throw dice. Albert Einstein ने कहा था, but यहाँ तो dice अपने आप को खेलते जा रही हैं without the hand of God. It's a dicey situation. अब कहीं भी पहुँच जाओगे. You not basically ultimately what happens in such a scenario? What is the meaning of life? A product of chance can have no meaning. If you are a product of chance, then हमारे life की meaning भी ढूंढने का मतलब ही खत्म हो गया. So then there is another scenario जहाँ पे there is a God with human qualities, human temperament, and that God gives rise to creation. God अलग बैठा है, creation अलग है, and God is taking care of the creation, or ruling over it, or scolding it, or giving punishments, and that this is the concept that is there in the Western religion. Most of the seminary religions, Christianity, Islam, Judaism, they have this sort of concept, God separate from creation. इस scenario में what can be the meaning of life? At best, you can pray to the God, you can hope for salvation, you can ask कि यार मुझे heaven में एक seat reserve करा दो या मेरी help me be मतलब basically कि ultimately जो हम कहते हैं मर्जी जो निर्वाण की फीलिंग होती है, it is not there in these religions. In fact, those who have claimed कि in religion जिन्होंने भी कहा जो Christian mystics से Islamic mystics, they were hanged or they were put on the cross कि नहीं if you are अनल हक बोल दिया उसने I am the truth, and you are put on this religion. How can you be one with that? So it is only in our this Eastern religions, most of them, हमारा Hinduism में या South Christianity वगैरह इसमें, Japanese religion, Chinese religion, that there is a concept of the ground of being, which is without the human qualities. It's just pure energy, and that energy gives rise to the world. And so question.